आपसे मेरा कनेक्शन ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी सिर्फ 3 मंथ्स ही हुए हैं। तो हम्म। जब मुझे मेहता वॉइस के बारे में मीन्स यूट्यूब से ही पता चला था, तो मैं मीन्स ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। मेरा ऐसा था कि मैं ट्रस्ट तो नहीं कर सकती, बट जनवरी में कुछ ऑफर्स थे कि आप हम्म। जो भी है आपके कोर्स पे कुछ 500-600 रुपीज ऑफ दे रहे थे। तो हम्म। मैंने सोचा कि ठीक है, ऑफर है, ले लेते हैं। ऑफर लेने के बाद जब मेरी सर से कॉल पे बात हुई, सर ने मुझे इतने अच्छे से गाइड किया, मोटिवेट किया, तब मुझे पता चला कि नहीं, ये पर्सन तो फेक नहीं हो सकता है। जो इतनी अच्छे से आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो वो फेक नहीं हो सकता। तो मुझे वहां पे ही ट्रस्ट हो गया, मुझे जेन्युइन लगा। और मैंने फिर अपना जो भी है जर्नी स्टार्ट कर दिया, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, अपने डेमो का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। फिर जब हम्म। मेरा सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो गया, देन सर से मैंने डेमो के लिए डिस्कस किया। तब सर ने हमें डेमो की अच्छे से टिप्स दी, हर एक चीज उन्होंने, किस तरह स्टार्ट करना, किस तरह एंड करना, क्या चीजें रहनी चाहिए। और मुझे सर की बोली हुई बहुत सारी बातें एकदम न्यू लगी, जो हमें पता ही नहीं है। इवन हाँ, हम्म। हम 4 ईयर से टीच कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमें पता ही नहीं होती। सर ने हर छोटी सी चीज बताई, और हमने वो सारी चीजों को एक्सेप्ट भी किया और उस पे बहुत ज्यादा वर्क भी किया। और इस वजह से शायद जब इंटरव्यू हुआ तो मैम को बहुत ज्यादा अच्छा लगा वो डेमो। मैम को हाँ। वो सारी चीजें अच्छी लगी। सर ने कहा कि आपको फोटो से रिप्रेजेंट करना है, आप जिस टॉपिक को बता रहे, क्योंकि हम्म। बच्चों को वो ज्यादा कैच हो पाएगा। सर ने हाँ। हमें बताया था कि आप इंडेक्स, स्टार्टिंग में आप इंडेक्स बताइए, तो मैम को वो भी पसंद आया कि जो भी चैप्टर जो भी आप पढ़ा रहे हो, उससे पहले आप बच्चों को एक हिंट हो जाती कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम्म। तो वो सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुई। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। अगेन टुडे वी आर बैक विद अ न्यू मेंबर इन दिस वीडियो, जिसका नाम पमीना है। पमीना ने रिसेंटली फिजिक्स वाला का प्रोफेसर का जॉब रोल क्रैक किया है, जिसमें वो लगी है एज डाउट फैकल्टी। सो नाउ ये बहुत नया जॉब रोल है, इसकी वीडियोस नहीं आई थी यूट्यूब पे। लोगों ने आज तक फैकल्टीज की वीडियोस देखी हुई थी, पर डाउट फैकल्टी में क्या होता है, इंटरव्यूज कैसे होते हैं, ऑप्शंस कैसे मिलते हैं वहां पे, ये हम आज जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है ताकि यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, कि राउंड्स कैसे होते हैं इंटरव्यूज के, कैसे आंसर्स करने पड़ते हैं। फॉर्मिना इज अ कैंडिडेट जिन्होंने बहुत मेहनत करी है। ट्रस्ट मी गाइस, आई नो हर पर्सनली, मैंने देखा है उनकी जर्नी को, तो आई नो शी हैज वर्कड वेरी हार्ड। सो यू हैव लॉट ऑफ थिंग टू लर्न फ्रॉम हर। उनको ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट्स को नोट करिएगा, ये आपकी जर्नी में बहुत काम आने वाले हैं। आप सबको जो मुझे देख रहे हैं इस वीडियो में, आप सबको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। तो प्लीज ट्राई टू लिसन टू हर वेरी केयरफुली, पॉइंट्स को नोट करिए एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम हर जर्नी। जो गलतियां उनसे हुई वो आप मत करिएगा, जो अच्छी बातें लगे उनको नोट करिएगा, अपने केस में अप्लाई करिएगा उन चीजों को। जानते हैं पमिना से अबाउट द कंप्लीट जर्नी, कि जर्नी कैसी रही एंड हाउ इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर डाउट फैकल्टी, हाउ यू कैन अप्लाई फॉर डाउट फैकल्टी। तो पमिना, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एंड एज यू नो, हम सब बहुत खुश हैं आपकी इस जर्नी से। आपने बहुत मेहनत करी है, हमने देखा है, बहुत स्ट्रगल हुआ आपकी लाइफ में, यू वर कंफ्यूज क्या ज्वाइन करे क्या ना करे। बट फाइनली आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू दैट फाइनली यू हैव मेड इनटू फिजिक्स वाला, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा ब्रांड नेम, एंड नाउ यू आर गोइंग टू बी अ फैकल्टी ऑफ फिजिक्स वाला। सो जानना है आपसे पूरी जर्नी के बारे में, दैट हाउ दिस मैजिक हैपेंड, कैसे हुआ ये सब, एंड हाउ यू हैव गॉट ऑल द आइडिया अबाउट थिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं आपके बेसिक इंट्रो से अबाउट यू, देन वील मूव विथ योर कंप्लीट जर्नी इन डिटेल्स। ओवर टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम परमीना कुरैशी है। मैं बेसिकली महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने मेरा ग्रेजुएशन भी नागपुर से ही कंप्लीट किया है। ग्रेजुएशन के बाद जैन में मैं सर से कनेक्ट हुई। उस समय सर ने मुझे गाइड किया। सर ने उस समय भी कॉल पे बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया, जैसे सर सभी को गाइड करते हैं। सर ने बताया कि ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट में किस तरह से ट्रेनिंग होती है, किस तरह से इंटरव्यूज होते हैं, किस तरह उनके एग्जाम्स को क्रैक करना है। ये सारी चीजें सर ने गाइड की। सर ने फिर उसी समय मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे, और कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स भेजे, तो मैंने उन्हें चेक किया। मुझे कहीं ना कहीं चेक करने के बाद लगा कि मुझे लगता है कि मेरी प्रिपरेशन थोड़ा कम है। तो मैंने सर से समय मांगा। मैंने सर से कहा कि सर, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सर ने कहा कि हाँ, आपके पास टाइम है, अभी वैकेंसीज है, तो आप करिए, आप अपना बेस्ट दीजिए, आप हार्डवर्क करिए। तो मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। फिर जब मुझे लगा कि मेरा प्रिपरेशन अब हो चुका है, फिर से मैंने सर से कांटेक्ट किया। एक सेशन लेके बताया कि डेमो किस तरह से करना है, क्या नहीं, उसमें सब कुछ सर ने डेमो में हमें एक्सप्लेन कर दिया था। देन मैंने सर को
2-3 दिनों में डेमो बताया, तब सर ने मुझे बहुत अच्छा उसमें रिव्यू दिया था। सर ने तो मुझे कहा था कि 70% आपका डेमो तो बेस्ट ही है, बस उसमें आपको कुछ चीजें ठीक करनी है। तो मैंने उस चीजों पे ध्यान दिया। फिर मेरा प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट था। देन मुझे मार्च के स्टार्टिंग में सर के ही चैनल से या सर के ही थ्रू मुझे पता चला कि फिजिक्स वाला में मेगा ड्राइव स्टार्ट है। तो सर से मैंने बात की। उस समय मैं ड्राइव के लिए किसी दूसरे लोकेशन में जा नहीं सकती थी, तो सर से मैंने बात की। सर ने मुझे कुछ एचआर के नंबर दिए। मुझे अभी भी याद है कि मेरे पास आज के समय में 7 से 8 एचआर के नंबर हैं फिजिक्स वाला के। तो मैंने कोशिश किया, उन्हें कॉल किया। स्टार्टिंग में मीन्स एचआर भी बिजी होते हैं, तो हो सकता है कि वो आपका कॉल रिसीव ना करे। तो मैं थोड़ी उस समय डिसअपॉइंट हो गई थी कि सर मेरा कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। तो सर ने कहा कि आप ट्राई करो, आप हार क्यों मान रहे हो, आप ट्राई करो, एटलीस्ट आपका कोई ना कोई कॉल रिसीव करेगा। फिर मतलब सर ने उसी में से एक अतुल सर नाम था उनका, एचआर है वो पीडब्ल्यू के, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मेरा कॉल रिसीव किया। देन मैंने उनको अपना सारा इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने उस समय मेरा टेलीफोनिक इंट्रोडक्शन लिया था। देन उन्होंने मुझे अपना रेज्यूमे मांगा था, मैंने उन्हें रेज्यूमे दिया। उसी दिन थोड़ी ही देर में उन्होंने मुझे बताया कि आपका रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो गया है। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना जो भी डेमो वीडियो है रिकॉर्डेड वो सेंड कर दीजिए, उसे हम चेक करते हैं, देन आपको रिजल्ट बताते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आपका डेमो भी जो है शॉर्टलिस्ट हो चुका है। अब हम आपका जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट प्लस डेमो राउंड, जो लाइव डेमो रहेगा वो आपका रहेगा। तब उन्होंने नेक्स्ट डे ही, मैंने कहा कि ओके मैं फ्री हूँ, आप नेक्स्ट डे ही मेरा कंडक्ट करवा दीजिए। तो उन्होंने नेक्स्ट डे ही कहा। उस समय मेरा जो डेमो वीडियो राउंड था वो बहुत अच्छा गया। मुझे इवन वहां पे बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला। जो वहाँ के टीचर थे, सीनियर टीचर जो मेरा डेमो ले रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी बहुत अच्छी डिलीवरिंग स्किल है, आप बहुत अच्छे से डिलीवर करते हैं, बच्चों को आप जो बोलेंगे वो समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें हुई। और नेक्स्ट डे फिर मैंने प्रिया मैम को कॉल किया। तो प्रिया मैम ने उनसे मैंने अपने रिजल्ट पे कॉल किया। तो प्रिया मैम ने कहा कि हाँ, आपका ये सेशन हो गया है। तो मैम ने मुझे 2-3 प्लेसेस के नाम बताए। मैंने उन प्लेसेस को सिलेक्ट किया। मतलब हर एक प्लेसेस के जो भी एकेडमिक हेड है वहाँ के, सबके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। ऐसे मेरे 3-4 इंटरेक्शन एकेडमिक हेड के साथ हुए। लेकिन कभी मीन्स ऐसा हुआ कि मुझे वो प्लेस नहीं पसंद आई, या फिर कभी मुझसे इंटरेक्शन का वो जो इंटरव्यू था, मुझसे कुछ गलती हो गई जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फिर लास्ट में ऐसा हुआ कि मेरा उस समय नहीं हो पाया फिजिक्स वाला में। तो फिर उस समय मैंने फिजिक्स वाला के लिए तो होप छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा करके। सर ने मुझे और भी वैकेंसीज के बारे में बताया, मैं हर जगह अप्लाई कर रही थी। उसी समय मेरा मुंबई में भी एक कोचिंग क्लासेस है जहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। वहां का भी मुझे ऑफर लेटर आ गया। लेकिन फिलहाल ही मुझे फिर से प्रिया मैम का कॉल आया। प्रिया मैम मुझसे पूछते कि अभी वैकेंसीज है, क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे। मैंने कहा मैम बिल्कुल, फिजिक्स वाला जैसा बड़ा ब्रांड कौन नहीं ज्वाइन करना चाहेगा। तो मैंने उन्हें कहा। तो उन्होंने बस मेरा लास्ट एक एचआर राउंड लिया। उसके बाद जो भी है हमारा सैलरी डिस्कशन हुआ, और देन उसके बाद मुझे उसी दिन रात को ऑफर लेटर आ गया। तो आज के समय में मेरे पास 2 ऑफर लेटर है, एक मुंबई के जो कोचिंग क्लास है उनकी तरफ से, और फिजिक्स वाला की तरफ से। तो मैंने फिजिक्स वाला का जो ऑफर लेटर है वो एक्सेप्ट किया, और मेरी 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग। सुपर, वेरी गुड फॉर्मिना, बहुत अच्छी जर्नी रही आपकी स्टार्टिंग से। हसल रहा, आई नो बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे, बट आपकी लोकेशन कंसर्न था, बहुत चीजें थी ऐसी। तो आई वाज आल्सो वंडरिंग, आई वाज वांटिंग आपको लोकेशन नियर बाय की मिले। सबसे अच्छी बात ये है ना कि लोकेशन आपकी नियर बाय की मिल गई आपको, जो आपके घर से बहुत पास में है। इफ यू वांट टू कम टू योर होम इन हॉलीडेज, आप आराम से आ भी सकते हो। तो ये अच्छी बात होती है कि यार आपको टाइम लगा, बट नाउ एक्चुअली यू हैव क्रैक्ड योर प्रेफर्ड लोकेशन। जो आपकी प्रेफर्ड लोकेशन थी, आपने नियर बाय वाला क्रैक कर लिया। तो आपके लिए कन्वीनियंट है दैट यू कैन टीच वेल, यू कैन बी मेंटली कंफर्टेबल कि मुझे छुट्टी मिलेगी, मैं घर जा सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं चीजें अच्छी हुई। तो ये बोलते हैं ना कि अच्छी चीजें देर से मिलती है, पर जब मिलती है तो काफी अच्छे रहता है फिर हमारे लाइफ टाइम के लिए। तो ये वो चीज थी, देर लगी, 15-20 डेज का टाइम लग गया हमको, लेकिन जब मिली, अब ऐसी मिली है कि वी कैन एक्सेप्ट एवरीथिंग। आई वांट ऑफ व्यूअर्स को जी बताइए सर। कि कौन सी कोचिंग थी मुंबई में जिसने आपको ऑफर लेटर दिया था रिगार्डिंग योर ज्वाइनिंग। हाँ, तो एक्चुअल में फिजिक्स वाला का इंटरव्यू जब नहीं हो पाया, तो मैंने फिर से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि सर ने मुझे कहा था कि क्या हुआ, मतलब सर ने मुझे समझाया था, उस समय मोटिवेट किया था। उसमें कुछ नंबर्स थे वहां पे भी एचआर के, मैंने वहां पे कांटेक्ट किया। देन उन्होंने मुझसे मेरा डेमो वीडियो मांगा। देन डेमो मेरा सिलेक्ट हो गया। फिर हमारी सर मीन्स चीजें क्लियर हो गई। देन उन्होंने मुझे ऑफर लेटर भेज दिया। वो कोचिंग का नाम है अग्रवाल कोचिंग क्लासेस, जो मुंबई में जिनके 6 ब्रांचेस है।
वहां हम्म। मतलब वहां से मुझे जो है ऑप्शन था। लेकिन उनका ऑफर लेटर जिस दिन आया, नेक्स्ट डे मुझे प्रिया मैम का कॉल आया, और फिजिक्स वाला हम्म। में जो मैं चाहती थी कि मेरे घर के हाँ। नियर बाय ही मिले, तो मुझे राइट। जैसे मैं नागपुर में रहती हूँ और हम्म। अमरावती का मुझे लोकेशन मिला है, मेरे घर हम्म। से सिर्फ 3 आवर्स का जर्नी है, तो वो इस वजह से मैं और मेरे पेरेंट्स ये इस ऑप्शन से बहुत ज्यादा खुश है। सुपर, वेरी गुड। तो गाइस, अगर क्लासेस की भी अभी हायरिंग चल रही है, अगर आप में से किसी का जॉब अपडेट नहीं आया अभी तक फिजिक्स वाला का, तो उसकी मैंने वैकेंसीज डाली हुई है यूट्यूब पे, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए। अगर आप में से किसी को अप्लाई करना है, कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं वहाँ पे, प्लीज कॉन्टैक्ट देम, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इफ यू वांट टू गो इन मुंबई एंड नियर मुंबई, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर क्लासेस का, अप्लाई कर सकते हैं, अपने इंटरव्यूज वहाँ पे आप दे सकते हैं। तो पमिना, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड इन दिस जर्नी, कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको याद है आपकी जर्नी के, जो आपसे पूछे गए थे आपके इंटरव्यूज में, आपके डेमोज में? समथिंग यू रिमेम्बर अबाउट द क्वेश्चंस? कैसे क्वेश्चंस आए थे वहां पे? जी जी सर। जो मेरा फर्स्ट राउंड था, मींस जो अतुल सर के साथ हुआ, जो टेलीफोन, उन्होंने तो उसमें सिर्फ बेसिक हम मेरा इंट्रोडक्शन ही पूछा था। देन हम्म। उसके बाद जब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और डेमो राउंड हुआ, जैसे मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तब वहां पे एक सीनियर टीचर थे, जो मैम थे। मैम भी बहुत अच्छे थे, बहुत स्वीट थे, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया डेमो के समय। तो उन्होंने मुझे जैसे मैंने सेल स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया था, तो उन्होंने मुझसे पहले पूछा कि आपने क्या प्रिपेयर किया। मैंने कहा कि मैंने स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड फंक्शन ऑफ सेल मैम प्रिपेयर किया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल का आप मुझे बताइए, आपको फंक्शन बताने की जरूरत नहीं है, और आप फिर 2 मिनट स्ट्रक्चर ऑफ सेल 2 मिनट में कंप्लीट कर दीजिए। देन उसके बाद आप जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है, फ्लूइड मोसाइक मॉडल, उसके बारे में बताइए। तो सेम मैंने वो चीज बताया, मेरा प्रिपेयर था वो सारा चीजें, तो मैंने उन्हें बताया। फिर उसके बाद मैम ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, क्वेश्चंस बेसिक ही थे, इतने ज्यादा टफ नहीं थे सर। अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं ओके। क्वेश्चंस, लेकिन नो क्वेश्चंस इश्यूज। जो है एनसीईआरटी के ही थे, तो इतने ज्यादा नहीं थे। और मुझसे तो हार्डली 6-7 ही क्वेश्चंस उन्होंने पूछा। देन उसके बाद उन्होंने 15 मिनट्स में ही मेरा डेमो और मेरा जो इंटरव्यू है वो हो गया, और मुझे नेक्स्ट डे उसका रिजल्ट भी पता चल गया। सुपर, वेरी गुड। तो पमीना, आपने हमसे भी सीखा, डेमो की टिप्स ली थी, मॉक इंटरव्यूज लिए हमसे। सो आप बताइए हमारे व्यूअर्स को, हाउ वाज दैट हेल्पफुल टू यू? हमारे डेमो की टिप्स ने, हमारे मॉक इंटरव्यूज ने, हमारे सेशंस ने, एक्चुअली क्योंकि आप पेड मेंबर थे हमारे, आपने कोर्स ज्वाइन किया था हमारा, तो उस कोर्स ने कैसे आपको हेल्प किया, या मैंने कैसे पर्सनली आपको हेल्प करी इस पूरी जर्नी में? उससे आपको क्या बेनिफिट मिला पूरी जर्नी में? से मेरा कनेक्शन ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी सिर्फ 3 मंथ ही हुए हैं। तो हम्म। जब मुझे मेहता वॉइस के बारे में मीन्स यूट्यूब से ही पता चला था, तो मैं मीन्स ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। मेरा ऐसा था कि मैं ट्रस्ट तो नहीं कर सकती, बट जनवरी में कुछ ऑफर्स थे कि आप हम्म। जो भी है आपके कोर्स पे कुछ 500-600 रुपीज ऑफ दे रहे थे। तो हम्म। मैंने सोचा कि ठीक है, ऑफर है, ले लेते हैं। जब मेरी सर से कॉल पे बात हुई, सर ने मुझे इतने अच्छे से गाइड किया, मोटिवेट किया, तो मुझे वहां पे ही ट्रस्ट हो गया, मुझे जेन्युइन लगा। और मैंने फिर अपना जो भी है जर्नी स्टार्ट कर दिया, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, अपने डेमो का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। फिर जब हम्म। मेरा सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो गया, देन सर से मैंने डेमो के लिए डिस्कस किया। तब सर ने हमें डेमो की अच्छे से टिप्स दी, हर एक चीज उन्होंने, किस तरह स्टार्ट करना, किस तरह एंड करना, क्या चीजें रहनी चाहिए। और मुझे सर की बोली हुई बहुत सारी बातें एकदम न्यू लगी, जो हमें पता ही नहीं है। इवन हाँ, हम 4 ईयर से टीच कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमें पता ही नहीं होती। सर ने हम्म। हर छोटी सी छोटी चीज बताई, और हमने वो सारी चीजों को एक्सेप्ट भी किया और उस पे बहुत ज्यादा वर्क भी किया, और इस वजह से शायद मैम को बहुत ज्यादा अच्छा लगा वो डेमो। मैम हाँ। को वो सारी चीजें अच्छी लगी। सर ने कहा कि आपको फोटो से रिप्रेजेंट करना है, आप जिस टॉपिक को बता रहे, क्योंकि हम्म। बच्चों को वो ज्यादा कैच हो पाएगा। सर ने हाँ। हमें बताया था कि आप स्टार्टिंग में आप इंडेक्स बताइए, तो मैम को वो भी पसंद आया कि जो भी चैप्टर जो भी आप पढ़ा रहे हैं, उससे पहले आप बच्चों को एक हिंट हो जाती कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम्म। तो वो सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुई। उसके बाद मेरा तो था कि मैं हर एक इंटरव्यू के बाद सबसे पहले सर को कॉल करती थी, सर ऐसा ऐसी चीजें हुई, अब आप बताइए ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो सर ने मुझे वो सारी चीजें बताई, अच्छे से गाइड की सर। और जब नहीं भी हुआ, मैं डिसअपॉइंट भी हो गई, तो भी सर ने मुझे कहा कि हमें हार नहीं माननी है, आप अप्लाई करो, फिर से एक बार कोशिश करेंगे, दूसरी जगह पे कोशिश करेंगे। तो सर ही आप ही थे कि जो मुझे मोटिवेट करते थे। नहीं तो मुझे ऐसा था कि सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसी क्या गलती हो रही है। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया, और शायद मैं जो चाहती थी वही हुआ। मेरे घर के पास ही लोकेशन मुझे मिल गई, महाराष्ट्र में ही मिल गई, तो मैं हैप्पी हूँ। गुड, परफेक्ट। सो गाइस, पर्मिना एक वो कैंडिडेट थी हमारी जो बहुत मेहनती है, ट्रस्ट मी। शी वाज लाइक, की तरह बताओ, मैं करूंगी, आई विल डू इट। मैंने कुछ मोटिवेशन दिया उनको, एंड शी वाज नेक्स्ट डे रेडी विथ इट, कि सर आप मुझे बताओ जो आपने टिप्स एंड ट्रिक्स दी है, नाउ मैं फॉलो करूंगी, आई विल डू इट, हम ट्राई करते हैं फिर से। और तो आपसे भी मैं वही रिक्वेस्ट करता हूँ
मेंटरशिप के लिए, गाइडेंस के लिए मैं हूँ आपके पास। वेन एवर यू नीड माई हेल्प, मैं एक कॉल अवे हूँ आपसे, एक मैसेज अवे हूँ व्हाट्सएप पे, आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं कनेक्ट कर लूंगा आपसे। बट आई जस्ट वॉन्ट फ्रॉम योर साइड ना डेडिकेशन, डिवोशन, कि मैं करूंगा, आप बताओ, मैं करूंगी, आप बताओ। अगर मेरे को ऐसे लोग मिलते हैं ना जो लोग खुद से इतने फोकस्ड होते हैं, ट्रस्ट मी, सिलेक्शन आपका होना कंफर्म है, मतलब गारंटी है मेरे एंड से आपकी। बस आप मेहनत करिए, मेंटरशिप मैं करूंगा, ऑप्शंस मैं दूंगा आपको, जितने ऑप्शन लोगे मैं ऑप्शन मैं दूंगा आपको। बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल है। ये पीक टाइम होता है हायरिंग का, मार्च और अप्रैल का, यहाँ पे काफी ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप लोग का अभी भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है किसी कंपनी में, हमसे आप जुड़ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली हर चीज में हेल्प करूंगा। तो अमीना कोई नहीं, हर कैंडिडेट को मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, टेलीफोनिक कॉल पे, व्हाट्सएप पे, जो आपको गाइडेंस चाहिए। मेहनत करना आपका काम है, पढ़ना आपका काम है, हेल्प असिस्ट करना मेरा काम है, मेंटरिंग करना मेरा काम है, रास्ता दिखाना मेरा काम है, वो मैं करूंगा। आप बस अपने मेहनत पे फोकस करिए, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप में से किसी को भी मुझे जुड़ना है, सेशंस लेने हैं, प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ, उसके 3 बेसिक मेथड है। एक व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप करिए उस नंबर पे, मेरी टीम गेट बैक करेगी आपसे रिगार्डिंग ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरी। दूसरा, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे डेली जॉब की अपडेट्स वगैरह आती रहती है, उसको आप चेक करिए, अपनी मनपसंद जॉब को सेलेक्ट करिए, उसके लिए अप्लाई करिए, आपको आपकी ड्रीम जॉब बहुत जल्दी मिलती है उस चैनल से। तीसरा, एक हमारा गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको आप फिल कर दो, माई टीम विल गेट बैक टू यू, डाउट्स पूछने हैं पूछ लो, असिस्टेंस ले लो उनसे, फिर मर्जी आपकी, इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन एनरोल विद अस। अभी रिसेंटली हमने एक नई चीज भी शुरू करी है, एक हमने व्हाट्सअप चैनल शुरू किया है अपना, उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी भी रहेगी, उसको आप ज्वाइन कर लो, आपको नई जॉब की अपडेट्स मिलती रहेंगी, कौन सी जॉब्स कहाँ कहाँ आ रही है, लोकेशन क्या है, आप किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हो, साउथ से, नॉर्थ से, वहाँ हर कैटेगरी की जॉब आती रहती है। वेन एवर यू वॉन्ट टू अप्लाई, आप वहां पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। तो मेहनत आपकी रहेगी, एफर्ट आपके रहेंगे, डायरेक्शन, गाइडेंस, मोटिवेशन मेरा रहेगा, जैसे मैंने पमीना को किया, मैं सबको करता हूँ। आपकी एफर्ट्स रहेगी, आप जॉब क्रैक कर लोगे, इस 1 महीने के अंदर आप डेफिनेटली अपना जॉब क्रैक कर लोगे। तो पमीना, बिफोर वी रैप दिस सेशन, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग ट्राई कर रहे हैं, एफर्ट्स भी देते हैं, इंटरव्यूज भी देते हैं, बट वो सिलेक्शन हो नहीं पाता उनका किसी रीजन से, या डेमो कमजोर है उनका, या प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पा रही है ये चीजें। क्योंकि आपने जर्नी देखी है, आपने कई बार इंटरव्यूज दिए, देखा कि कैसे होता है चीजें वहां पे, तो व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर देम? आपके मोटिवेशन के लिए क्या चीज होनी चाहिए जिसको उनको फॉलो करना चाहिए इफ दे वांट टू अप्लाई फॉर टीचिंग जॉब्स? सर मीन्स मैं तो यही चाहूंगी सबसे पहले कि आप अपना सब्जेक्ट स्ट्रांग कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है देन आपको 80% आप श्योर हो कि आपका हो जाएगा, क्योंकि हाँ, आपको जाके पढ़ाना है, आपका नॉलेज रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट स्ट्रांग कर लो, आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। देन डेमो के लिए जो सर आप टिप्स एंड ट्रिक देते हैं, वही बस उसी को तो आप थॉरोली फॉलो कर लो, आपका डेमो भी हो जाएगा। इसलिए मैं हैप्पी हूँ, इसलिए पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। गाइस, ये आपके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है पर्मिना, बिकॉज आप सब लगभग ऐसे ही होते हो, डिमोटिवेट हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो ये आपके लाइव एग्जाम्पल है, जैसे आपका नेचर, आपका बिहेवियर है, माइट भी आप कहीं ना कहीं पर्मिना जैसे ही हो, कहीं ना कहीं। तो आपको सोचना है, सुनना है उनको, ये लाइव एग्जाम्पल है, इन्होंने क्रैक करके दिखा दिया, ज्वाइनिंग आ चुकी है इनकी। जब इनका हो सकता है तो आपका भी हो सकता है, बिकॉज हर इंसान मेहनत करता है, एफर्ट से हर चीज हासिल की जा सकती है, मुश्किल नहीं होता है। तो आपसे वही रिक्वेस्ट है, हेल्प करने के लिए, गाइडेंस, दिशा दिखाने के लिए मैं हूं, एफर्ट्स आप डालिए, आपका होना कंफर्म है, इट विल नॉट टेक मच टाइम। जितनी मेहनत में आपकी सच्चाई रहेगी, अच्छाई रहेगी, जॉब जल्दी मिलेगी आपको। तो प्लीज कीप अप्लाइंग, ट्राई करते रहिए, बाकी मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर एवरीथिंग। बाकी जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो में विद सम न्यू कंटेंट। दैट टाइम चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए हमारा, ताकि जो भी जॉब के अपडेट्स डालते हैं हम, सबसे पहले मिल जाए आपको। चैनल को शेयर भी करिए विथ योर फ्रेंड्स, ताकि दे कैन आल्सो अप्लाई फॉर द वीडियो, और वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, ताकि वी गेट मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियो। टिल दैट टाइम, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।